हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 7th में हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो है स्पीच। स्पीच में डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था कि स्पीच दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक स्पीच के दो भाग होते हैं, एक तो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आगे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय 3 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। यानी पहला होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, दूसरा होता है समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन, और तीसरा होता है टेंस संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन टेबल मैंने आपको लिए बनवाई थी, उसके बाद में समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन भी मैंने आपके लिए लिखाए थे, और टेंस संबंधी परिवर्तन भी मैंने आपको लिखवाए। उसके बाद में सिंपल सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है वह भी मैंने आपके लिए बताया, और 2-4 एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल के भी मैंने आपके लिए बताए थे। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 2-4 एग्जाम्पल और करते हो, फिर करेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहले कर लेते हैं सिंपल सेंटेंस में ही 2-4 सेंटेंस। जैसे मैं लिख रहा हूँ बेटा, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम। उसके बाद में मैं इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर रहा हूँ, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू आर रीडिंग इंग्लिश विद, यू आर रीडिंग इंग्लिश with the help of my father now। देखो 7th क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब आप बड़े सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं तो छोटे सेंटेंस को सॉल्व करना या फिर कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। जब आप बड़े सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीख जाओगे तो छोटे सेंटेंस आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, आसानी से चेंज हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपके लिए बड़ा सेंटेंस लिखा है। तो देखो मैंने आपको बताया है, कई बार बताया पिछली वीडियोज़ में, और लिखाया भी है कि सिंपल सेंटेंस में सेड टू को किस में बदलते हैं बेटा, टोल्ड में बदलते हैं। आई टोल्ड हिम। देखो ये वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों भागों को, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, दैट का यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस में, किसमें, सिंपल सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे बेटा, दैट का यूज करेंगे। आई टोल्ड हिम दैट। देखो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने लिखाया था आपके लिए 100/123। ये फॉर्मूला याद है या नहीं है? हाँ, मैंने आपको लिखाया था एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज, ठीक है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का आर एस का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वह बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है आर एस का, किसका, ये वाला पार्ट जो है इसका सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन हमेशा अपरिवर्तित रहता है। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं इसमें बेटा, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये यू कौन सा पर्सन होता है, टेबल बनवाई मैंने। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई भी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, ही सी इट दे, ही सी इट दे, ये किस में आएंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आएंगे। तो सेकंड को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखो यू कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में, और आई किस में है, सब्जेक्टिव केस में है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, सॉरी सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। 100/123 में देख लीजिए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा ये हमें ध्यान देना है। हिम का सब्जेक्टिव केस, मैंने आपको ये बताया था कि प्रोनाउन हमेशा अपने अपने स्तंभ में बदलते हैं, ठीक है। तो देखो यू इस जगह पर लिखा हुआ है, ठीक है, और हिम इस जगह पर लिखा हुआ है। तो हिम का और यू का संगम किस स्थान पर है,
इस स्थान पर होगा, और इस स्थान पर टेबल में आपको लिखा क्या मिलेगा, ही मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, ही मिलेगा। यानी कि हमें यू हिम का सब्जेक्टिव केस ही यहाँ लिखना होगा। हिम का कौन सा केस लिखना होगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखना होगा, क्योंकि यू किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। दैट ही। अब आपको ध्यान देना, एज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस में बदलते हैं, या फिर एज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है बेटा। कौन से टेंस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी काम में ली जाती है बेटा, बाज वर्ब। कौन सी, बाज वर्ब। आपको यह ध्यान देना है कि एज आर एम को बाज वर्ब में बदलते हैं, एज आर एम को किस में बदलते हैं, बाज वर्ब में बदलते हैं। तो बताओ ही के लिए बाज आएगा या बर आएगा, बाज आएगा बेटा। ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ। अब देखो माई आ गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, माई आया है। कौन सा प्रोनाउन है बेटा, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। किसके हिसाब से बदलेगा, देखो सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, आई है। सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो आई का पॉजिटिव केस माई ही होता है, तो माई को हम माई ही लिख देंगे। विद द हेल्प ऑफ माई फादर। और देखो समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन में नाव को किस में बदलेंगे, देखना है आपको। समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन में क्या है, नाव दे रखा है, नाव को किस में बदलेंगे, देन में। देन बन गया सेंटेंस। बहुत आसान है बेटा। नियम यदि आपको याद है, नियम यदि आपको याद है तो यह सेंटेंस बनाना काफ़ी आसान होता है। और एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैं कि लोकेश said to me, लोकेश said to me you have not complete this work, you have not complete this work। इतना ही है बस, ये चेंज करना है बेटा हमें, you have not complete this work। इस सेंटेंस को ये डायरेक्ट स्पीच में, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। कैसे बदलेगा बेटा, देखो said to को किस में बदलेंगे, told में। लोकेश told me that, देखो सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के लिए क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, क्योंकि यू किस में है, सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का भी सब्जेक्टिव केस यहाँ पर आएगा। लोकेश टोल्ड मी दैट आई, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम में ली जाएगी, हैड। लोकेश टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट कंप्लीटेड दिस को किस में बदलेंगे बेटा, दैट में बदलेंगे। दिस किस में बदला जाएगा, दैट में। आई हैड नॉट कंप्लीटेड दैट वर्क, बन गया सेंटेंस। लोकेश टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट कंप्लीटेड दैट वर्क। आगे हम बात करते हैं अगला सेंटेंस लेके, जैसे कि यू सैड टू हिज मदर, यानी तुमने अपनी माँ से कहा। यू सैड टू योर मदर, इसको हटा दीजिए, योर लिख दीजिए बेटा। यू सैड टू योर मदर, आपने अपनी माँ से कहा। यू सैड टू योर मदर, क्या कहा, यू वाज नॉट ईटिंग, यू वर नॉट, सॉरी बाज नहीं आएगा इसके लिए, क्या आएगा, वर। यू वर नॉट ईटिंग बनानाज
एट यू वर नॉट ईटिंग बनानाज इन माई किचन। बन गया, सॉरी बना नहीं है, डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। ये आपको चेंज करना है। किस में चेंज करोगे बेटा? इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे बेटा? देखो, यू तो यू ही रहेगा। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। यू टोल्ड योर मदर, यू टोल्ड योर मदर। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए किसका कनेक्टिव ग्रुप में किसका यूज करेंगे बेटा? दैट का। यू टोल्ड योर मदर दैट। देखो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट है योर मदर, योर मदर के लिए हम क्या काम मिलेंगे बताओ? माँ के लिए, माँ के लिए क्या काम मिले थे? ही सी में से सी काम मिलेंगे। यू टोल्ड योर मदर दैट सी। अब देखना है हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। तो देखिए आप कि पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम में ली जाएगी? हैड बीन। आपको ध्यान देना है कि बाज वर्ब को किस में बदलना है हमें? बाज वर्ब को किस में बदलना है बेटा? हैड बीन में बदलना है। दैट शी हैड बीन, शी हैड नॉट बीन के इसमें नॉट भी तो लगा हुआ है। शी हैड नॉट बीन ईटिंग, शी हैड नॉट बीन ईटिंग बनानाज, BANANA। एन देखो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से। यू के लिए सब पॉजिटिव केस में क्या आएगा? यू का होगा पॉजिटिव केस योर, इन योर किचन। बन गया सेंटेंस। आगे और देखते हैं बेटा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। थैंक यू।